जाग सखी उठ जाग हे तेरे सतगुर आए, व्रत करे तने पूर्णमासी, क्या तमरी ये तू भूखी। कितना गजब की बात है। हमने व्रत किया, यानी आज मेरा व्रत है, आज मैंने खाना नहीं खाना, इसी का तो नाम व्रत है ना। यानी उसको छोड़ दिया, खाने को नहीं खाएंगे, आज मेरा व्रत है। भोजन से तो हमने व्रत कर लिया, पूर्णमासी का भी करया, एकादशी का भी करया, ग्यास जिसने बोल रहे हैं, आठम का भी हमने किया। उस दिन हमने खाना नहीं खाया, व्रत तो कर लिए, लेकिन क्या कभी क्रोध से व्रत किया? क्या अहंकार से कभी व्रत करके देखा? क्या औगुणों से कभी व्रत किया? क्या दूसरे की चर्चा चुगली करने से हमने व्रत कभी किया? क्या हमने चोरी से व्रत किया? क्या हमने क्लेश करने तक कभी व्रत किया कि आज मैं व्रत हूं, आज मैंने क्लेश छोड़ दिया, अन्न तो छोड़ दिया, मैं आज व्रती हूं, तो ये काहे का व्रत है? ये कैसा व्रत है? व्रत तो बुराइयों से करना था, व्रत तो अहंकार से करना था, व्रत तो क्रोध से करना था, व्रत तो चोरी से था, व्रत तो द्वेष से करना था, व्रत तो क्लेश करना था। आज मैं व्रती हूं, एक दिन में हम धर्मात्मा बन के अगले दिन घर में फौसला बाजने लग रहा है, तो व्रत कहां हो गया? कहां हो गया व्रत? इसलिए साहिब कहते हैं कि क्यों मरी भूखी प्यासी, ये व्रत है। जो व्रत करना था वो तने करया ही नहीं। जो करण ठीक है, हफ्ते में एक दिन खाली पेट रह जाओ, वो अच्छी बात है कि आपका हजमा ठीक रहेगा, पेट ठीक हो जाएगा, बस इतना ही लाभ है। और जो व्रत करना था चाहे वो व्रत कर लो, तो फिर लाभ का उड़े को नहीं डॉक्टर साहब, इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, तो व्रत करना तो सीख लो। व्रत करना कुछ और था, लेकिन व्रत कर लिया और क्या है। और कई तो करवा चौथ वाला दिन नुका बोला आज मेरा हार लिया दे, बोला मेरे पीछे को नहीं, बोला व्रत तोड़ूगे, बोला फिर ले आऊं, ब्याज बैठा के ले आऊंगा। तो उसने बेरा इसने व्रत तोड़ दिया तो तू मरेगा या तेरे तो रह हैं? हाँ हाँ, तो ये नाम, ये व्रत नहीं है। व्रत बुराइयों से करो, छोड़ दो बुराई को। व्रत चर्चा चुगली से करो, निंदा से व्रत करो, क्रोध से व्रत करो, किसी को बुरा तकने से व्रत करो। ये व्रत करने के इनका लाभ मिलेगा, इनका फल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं व्रत करे तने पूर्णमासी, पूर्णमासी का तो व्रत रख के खड़ी होगी, लेकिन उसका लाभ क्या मिला? क्या था मरी ये बैरड़ी तू भूखी प्यासी, तेरे जगह अंतर जाग्या न तेरे अंतर वैराग, तेरे सतगुर आए। जाग सकी उठ जागे तेरे सतगुर आए। तेरी देहली के ऊपर तेरे सतगुर खड़े हैं, तेरे दरवाजे के ऊपर सतगुरु खड़े हैं, और तू सोई पड़ी। वो शब्द रूपी सतगुरु और तेरी देहली के ऊपर खड़ा है, त्रिकुटी रूपी देहली के ऊपर सतगुरु हाजिर नाजर खड़े हैं, और यह सूरत सुतिए पड़ी, इसने होश ही नहीं है। फिर कब जागेगी? जब जागी, और फिर इसी ना जागी, तू जागने का काबिल नहीं रहेगी। जाग सकी उठ जाग है तेरे सतगुर आए। गंगा में नहाई ये तो जमुना में नहाई, तन चमड़ी की ये तन करी सफाई। क्योंकि यू खालड़ा तो धो लिया तना गंगा में नहा करके, चमड़ी तो तू धोयाई, लेकिन क्या मन को धोयाई?
धोना तो मन था, बुराई तो सारी मन में थी। चमड़ी के ऊपर तो कोई बुराई को नहीं चिपरी थी, सारे खोट तो मन में थे। करना तो मन को निर्मल था, मन को पवित्र करना था। तो इसलिए महाराज गोरखनाथ जी इनकार करते हैं कि इन तीर्थों में नहाने का तेरे को फल क्या मिला। अगर तू नहाने में समर्थ थी, अगर तू नहा सकती थी तो ज्ञान गंगा में नहा, जिससे तेरा यू मन निर्मल हो जाएगा, तेरे विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार निर्मल हो जाएंगे, तेरा मन पवित्र हो जाएगा। और जिसके विचार शुद्ध हैं उसकी वाणी भी शुद्ध होगी और उनका मन भी पवित्र हो जाएगा, मन भी शुद्ध होगा। और जहां यह पवित्रता है वहीं मेरे सतगुरु निवास करते हैं, वहीं पर मेरे प्रभु का वास है। क्योंकि गंदगी में प्रभु नहीं रहते, प्रभु पवित्रता में रहते हैं, शुद्धता पसंद करते हैं, वो शुद्धता में रहते हैं। आगे क्या प्रमाण दिया भाई? हाँ, 2 दिन का है ये दर्शन मेला, ये संगतें, ये सत्संग रूपी मेले, और ये जीवन ये केवल 2 दिन का है। और एक दिन ऐसा आएगा ये हंस भूम चले और नीर चले, पुली आग ते पौन आकाश चले हैं, साधक सिद्ध सभी चल जावत, वेद पुराण कुरान उठे हैं। भूम यानी कल्पनांतर में ये भूमि भी चलती बनी जाएगी, ये भी लीन हो जाएगी। भूम चले और नीर चले, आग से पौन आकाश चले हैं, सूरज चांद सभी चल जावत, वेद पुराण कुरान उठे हैं, अरे नाम रूप सभी चल जावत, साधक सिद्ध सभी चले जाए हैं। ना कोई साधु बचेगा, ना कोई सिद्ध यहां पर रहा है, सब चले जाएंगे। अरदास गुलाब ना आवत जावत, जहां की जोत बिखे जा जोत मिले। वो आने जाने उनके छूट गए जो समा गए उसी ज्योति में जाकर के। ये कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, महाराज रविदास जी कहते हैं। यानी यदि मन चंगा हो तो उस चमड़ा डबोने वाले उस कुंडे में गंगा है, ठीक है। तो इसलिए बेला भाई दाढ़ी मूछ कटाई ली और हो गया घोटम घोट, उस तरह सिर पे भी फिरा लिया। बेला तने यूं मन क्यों नहीं मुंडवाया जिसमें लाखों कोट यूं मुंडवाना था, दाढ़ी मूछ मुंडवाई खड़ा हो गया है। अरे ये तो अच्छी चीजें होती हैं, जंगल में झाड़ी शोभा देती है, अच्छी लगती है। और जनानी के शरीर के ऊपर साड़ी शोभा देती है, अच्छी लगती है? हाँ। और पशु का पूंछ अच्छी लगती है और मर्द का मूछ अच्छी लगती है ये तो शोभा की चीजें हैं। लेकिन उस तरह फिर आगे हो गया रोड मुंडवाना तो मन था। तो गंगा में नहाई तू तो जमुना में नहाई, ज्ञान गंगा में नहा करके इस मन को पवित्र कर लेती, तेरा कल्याण हो जाता, तेरे दुखड़ों का नबेड़ा हो जाता, तेरी मुक्ति हो जाती, तेरे बंधन छूट जाते, तू आजाद हो जाती। लेकिन मन तो वैसा का वैसा ही रहा, चमड़ा जोकोड़ करके। यार 2 दिन का है ये दर्शन मेला और उड़ जाएगा ये हंस अकेला, कोई संगी साथी नहीं होगा। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा अब ही तुड़के तोड़ो इनसे, आखिर में टूट जाने रे। इनसे ये तोड़ेंगे तुड़के, बीच में तार के तार लेके तिनका बिला ले भाई, तेरा और मेरा, बस तेरा और मारा इतना ही रिश्ता था, एक डिकड़ा तोड़ देंगे, बस इतना ही रिश्ता है। तो सतगुरु ने कहा कि ये तो तोड़ेंगे, जी तोड़ोगे तो भी तोड़ देनी, आखिर में भी तो टूटेंगे। अब ही तुड़के तोड़ो इनके, ये नहीं तो फिर आखिर में टूट जाने रे, नहीं तो आखिर में भी तो टूटेंगे। अभी भी छोड़ा इनसे कर लेनी, आखिर होना भाई रे, ये भी कर लेनी तो आखिर में होगा, बिछोड़ा अवश्य होगा, ठीक है। तो ये तो 2 दिन का मेला है, इस मेले का आनंद लो, लुत्फ उठाओ। इस मेले को तुम कितना शोभायमान और बना सकते हो,
उतना बढ़ाओ, 4 चांद लगा दो इस जगत रूपी मेले के, अच्छाइयों के। हैं अब ये लड़कियां कह रही थी कि सतगुरुओं की ध्वजा तो गगन में फरकती है। तो फिर कोशिश सभी सत्संगी मिलके करो, ये भेदभाव पंथावाद की दीवारों को गिरा करके इस जगत के हर कोने के ऊपर जो अध्यात्म का झंडा फहराओ और आनंद लो इस मेले का। और नहीं तो भाई ये मान सरोवर सूख जाने हैं साथियों, और जैसे ये मान सरोवर ताल सूखेंगे हंस उड़ारी ले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। सूखेंगे सरोवर ताल हंस उड़ जावने, और मिट जाएंगे नाम निशान टोए भी नहीं पाने, टोने से भी नाम निशान भी नहीं मिलेंगे कि कहाँ को चले गए। उड़ जाएगा एक दिन हंस अकेला और उजड़ेगा यू तेरा बाग। ये शरीर रूपी बाग एक दिन उजड़ हो जाना है, इसमें कोई हलचल नहीं होगी। ये नेत्र अपने देखने का धर्म त्याग देंगी, ये जीभ या खटरस मिटरस का धर्म त्याग देगी, ये नासिका सूंघने का धर्म को छोड़ देगी, ये हाथ ग्रहण और त्याग छोड़ देंगे, ये त्वचा ठंडा और गर्मी बताना ही छोड़ देगी, ये पांव चलने का धर्म त्याग देंगे अपना, और ये गुदा जो है विष्ठा का त्याग देगी, और इंद्री जो है पेशाब का भी त्याग कर देगी। कोई व्यवहार नहीं होना और यूं उजड़ जाएगा यू बगीचा। तो साथियों ये बहुत अनमोल है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि आगे सिर्फ अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरा है, और ये बाप बगीचा आपके पास है, बड़े सुंदर सुंदर इसके अंदर फूल खिले हुए हैं, महकाइए ना, महकने दो इस बगीचे को, महकाओ इसको खुशबू से, अच्छी अच्छी खुशबू से इसको महकाओ, खुद भी आनंद लो उस महक का। क्या खुशबू को बांध के रखा जा सकता है? नहीं बांध सकते। फूल छुपा कर रखने वालों तुम खुशबू नहीं छुपा पाओगे। जिसने महका लिया है इस बगीचे को अच्छाइयों से, प्रेम से, तो उनकी महक ऑटोमेटिकली छुपाई हुई छुप नहीं सकती, बांधी हुई बंद नहीं सकती, वो ऑटोमेटिकली फैल जाएगी, और जो भी उस महक को लेगा वही आनंद देगा। क्या बात है। तो जीवन उसी का सफल है। जीवन अपना ऐसा बनाओ जो संपर्क में आए वही आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, तब तो इस धरती को ऊपर आना सफल है। और नहीं तो भाई रोंदे रोंदे आए थे, सारी जिंदगी रोंदे रहे हैं, और रोंदे रोंदे हाय हाय कर दे फिर आड़ते गए। ठीक है, वो रोना था पेंडा छूटा, फिर पछलिया ने रोना देगी, फिर पछले रोंगे कई दिन। आयु रोने का अभ्यास तो हंसने का कर लो ना, हंसने का अभ्यास करो, रोने के ऊपर इतना झांगा क्यों ला रहे हो। एक खास बात बताऊं आपको मेडिकल तौर पे, हमारे हृदय के अंदर एक ऐसी ग्रंथि है, जब हम जोर से खिड़खिड़ा करके हंसते हैं ना, उस ग्रंथि की सफाई तभी होती है जब हमारे अंदर वो वाइब्रेशन पैदा होती है। हंसते हैं ना जब, तो वाइब्रेशन बढ़ती है शरीर के अंदर, तो उस टाइम उसके अंदर थिरकन आती है। उस ग्रंथि की तब ही सफाई होती है, नहीं उसकी सफाई का और कोई जरिया नहीं। तो इसलिए हमारे साइंसदान कहते हैं जो इंसान एक बार भी पूरा हंगा लागे कि जोर तक नहीं हंसाना, उसने सोच लिया अपना सारा दिन बर्बाद गया उसका। तो इसलिए हंसो, रोण का अभ्यास ना करो, हंसन का करो। ये हंसो, हंसते रहा करो, मस्त रहो। जीवन है तो रातें भी आएंगी और दिन भी निकलेंगे। खुश रहा करो, आनंद से रहा करो, मस्ती में रहा करो। शरण मछंदर जति गोरख बोले, संता कहे तू शरण ओले। ओढ़े है शक्ति है, नहीं यू जगत को नहीं असर भीतर है, यू तो उतना दुबद्या में तो फंसा देगा। क्या है क्या है कि दुबद्या खड़ी रखेंगे, हैं एक मिटेगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो संता कहे तू शरण ओले, पावेगी अटल सुहाग, ये चूड़े नहीं फूटेंगे। ये सच्चाई।
ऐसे वर का क्या वर है जो जन्मे और मर जावे, ऐसा वर तू क्यों नहीं मेरे तेरा ही चूड़ा ये मर हो जावे। वो अटल सुहाग है, ये चूड़ियां फोड़ने की नौबत नहीं आएगी, अमर चूड़ा होगा तेरा। बोल सदगुरु महाराज की जय।